क्योंकि बड़ी खबर है जहां मिशन टाइटैनिक पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड का भी ये बयान सामने आया है। ऑक्सीजन डेडलाइन की वजह से बहुत मुश्किल होने वाली है इस पूरे ऑपरेशन में और रेस्क्यू टीम के पास अब तय समय सीमा ही है। पता लगने पर ऑपरेशन में जिस तरीके की चुनौती है उसी के तहत कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया जा सके। सतह पर लाने में भी अभी काफी वक्त लगेगा, ये बयान सामने आ रहा है। तो अटलांटिक महासागर की गहराइयों में जिस तरीके से ये टाइटन पनडुब्बी गुम हुई है, ये काम कैसे करती है, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। ये पनडुब्बी किस तरीके से समंदर में सफर करती है, इसमें सवार यात्रियों को किस तरीके से रहना पड़ता है, एक एक डिटेल जानकारी अब आपके सामने है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें क्योंकि ये वो पनडुब्बी है जिसमें ये 5 लोग सवार थे। पनडुब्बी में बैठने के लिए कोई चेयर नहीं होती है बल्कि इनको फ्लोर पर ही बैठना होता है। इसमें सवार लोगों को नीचे बैठना पड़ता है, साथ ही इसमें टॉयलेट के लिए एक अलग स्पेस रखी गई होती है। हालांकि जिस वीडियो के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये ऑपरेट करती है, कैसे ये फंक्शन करती है, यही इन तस्वीरों के जरिए पता लग पा रहा है कि कैसे पनडुब्बी के जरिए इन्हें टाइटैनिक के मलबे तक ले जाने की ये कोशिश की जाती है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस बार जिस तरीके से इन 5 लोगों को ले जाया गया उसके बाद ये रडार से हट गई और सभी लापता हो गए। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 5 टूरिस्ट गए थे। टूरिस्ट ने खर्च किए थे करीब 10 करोड़ रुपए और समंदर में जाने के कुछ ही देर बाद जिस तरीके से ये संपर्क टूट गया उसको लेकर बड़ी खबरें आई हैं। द टाइटन नाम की पनडुब्बी में ये टूरिस्ट जाते हैं और यहां पर 5 लोग जिस तरीके से इसमें सवार होते हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि समंदर में ले जाने के लिए पनडुब्बी में सिर्फ 5 लोगों की ही कैपेसिटी होती है, जिसमें एक पायलट होता है, एक्सपर्ट होता है और सिर्फ 3 लोग इसमें इसके साथ जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 5 लोग ही इसमें पनडुब्बी के अंदर जा सकते हैं। और आपको हम ये भी दिखा रहे हैं द टाइटन नाम की ये पनडुब्बी जिस तरीके से लापता हुई है उसके बाद बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये पूरा अभियान आखिर है क्या, टाइटैनिक को देखने की इस चाहत के तहत किस तरीके से ये टूर शुरू हुआ उस बारे में जान लीजिए। जहां शहर मशहूर टाइटैनिक शिप 10 अप्रैल 1912 को अटलांटिक में जब डूब गई थी तो उसके मलबे की जिस तरीके से खोज की गई थी, टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी समुद्र की तलहटी में पड़ा हुआ है और वहीं के नजदीक ले जाने का ये दावा करते हैं। और टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए पर्यटक अटलांटिक में जाते रहते हैं। इसीलिए मैंने एक शब्द को कोट किया, टूर, क्योंकि बड़े बड़े अरबपति करोड़ों रुपया खर्च करके ही समंदर की गहराई में जाने की ये जो कोशिश करते हैं उसी के तहत अब 5 लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। और ऐसे में एक अभियान पर 5 अरबपतियों को लेकर द टाइटन भी निकला था और 18 तारीख के बाद से ये लापता है। जहां अभियान में देखिए किस तरीके से प्रति व्यक्ति 2 करोड़ से ज्यादा खर्च आता है और 10 करोड़ रुपए तक का ये जो खर्च सामने आता है उसी के तहत जीजे सर मैं आपसे ये समझने की कोशिश भी कर रही हूं कि अब हालात को देखते हुए इनको रेस्क्यू करने में क्या बड़ी चुनौतियां हैं। ऑक्सीजन को लेकर हम यहां पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस खोज में समुद्र के नीचे तक जाना, कैसे इसको कामयाब करने की ये कोशिश करते हैं, किस स्तर पर ये पूरा ऑपरेशन चलता है? देखिए, जब ये पोजीशन इसकी पता लग जाती है कि कहां पे है, उसके बाद जो मेन होता है कि दूसरी कोई ऐसी सबमरीन जैसे टाइटैनिक सबमरीन इन्होंने भेजी है नीचे, वैसे ही कोई भेजनी पड़ेगी जिसके अंदर कुछ टेक्नीशियन जाने चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये पता नहीं हमें कि ये टेक्निकल ग्लिच क्या है, क्या ये कम्युनिकेशन में है, जहां उसके कोई इंजन में है, ये कहां पे ये जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि हमें ये भी मालूम नहीं है कि कैसा इसको भी बचाया जाए, बिकॉज ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। क्योंकि जब पानी के नीचे जाती है कोई भी सबमरीन तो उसको भी टाइम लगता है। अगर उसको टाइम जैसे उसकी डेप्थ है टाइटैनिक की, जहां पे वो बैठा हुआ है सी बेड के ऊपर, वहां तक पहुंचने के लिए कई घंटे लग सकते हैं। ये 8 घंटे का ये पूरा सफर होता है, ऑलमोस्ट आना जाना 8 घंटे जो है उसके अंदर, तो फिर उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसे लग रहा है कि अभी उनको बचाना। और बड़ी बात सर इस बीच ये है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि पनडुब्बी को टाइटैनिक के मलबे के नजदीक लेकर गया हो, ये कई बार होता आया है इससे पहले भी, लेकिन इस बार इस तरीके से ट्रैक और ट्रेस कर पाना इसको मुश्किल हो चुका है। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है क्या टाइटैनिक के मलबे के नीचे ही कहीं पनडुब्बी दबी तो नहीं है, इसलिए इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। इस बारे में आपसे बात करूं, द टाइटन पर ही एक साथ कई आफत जिस तरीके से आ गई है, ऑक्सीजन के साथ भीषण कोल्ड के संकट को लेकर भी अगली बड़ी खबर है, जहां जमा देने वाली ठंड में टूरिस्ट फंसे हो सकते हैं और सतह से 12,500 फीट नीचे ये टूरिस्ट
दबे हो सकते हैं। यही वजह है कि चुनौतियां हर स्तर पर इस पूरे ऑपरेशन में अब बढ़ती जा रही हैं और हम चर्चा भी इस लिहाज से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मिशन के तहत 5 दिन से जारी इस रेस्क्यू को लेकर कोई भी संकेत अभी तक क्यों नहीं मिल पाए हैं, क्यों इस पनडुब्बी तक नहीं पहुंच पाई हैं टीम्स। समझते हैं द टाइटन में जो 5 टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनके सामने किन 5 चीजों का बड़ा संकट बड़ा हुआ है और जहां समुद्र की सतह से काफी नीचे ये 5 टूरिस्ट हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठंड, भूख, प्यास, ये वो 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके आधार पर ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से इनकी जिंदगी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। सतह से 12,500 फीट नीचे होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें भी सर्च का दायरा बढ़ता जा रहा है और समुद्र में इतनी गहराई पर जमा देने वाली ठंड भी एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि प्यास और भूख से जिस तरीके से टूरिस्ट परेशान हो रहे होंगे उसको लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी जिंदगी पर संकट बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बाकायदा एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी के चलते ही सांस पर संकट अब और ज्यादा गहराता जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का बैकअप भी पूरी तरीके से अब खत्म बताया जा रहा है और सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेने की मजबूरी को लेकर भी बड़ी खबर इस बीच मिल पा रही है। लेकिन इस बीच जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस पर TV9 भारतवर्ष की नजर है और आगे भी इस बारे में हम आपको देते रहेंगे एक एक अपडेट। अमेरिका में इन दिनों हिंदुस्तान का जोर है और न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक मोदी का शोर है। सुपर पावर अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के बाद अब वॉशिंगटन में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के 3 दिन के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन में कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज शाम व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत उनका किया जाएगा जिससे उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। उसके बाद पीएम राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे जिसमें कई समझौतों पर मुहर भी लगने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ स्टेट डिनर में भी वो शामिल होने वाले हैं। अब आपको हम समय भी बता देते हैं क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक अब डिटेल्स आपके सामने होंगी जहां देखिए किस तरीके से शाम 7:30 बजे का वो वक्त होगा आज शाम का जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में इस कार्यक्रम की जिस तरीके से शुरुआत हो रही है। व्हाइट हाउस में ये खास वेलकम सेरेमनी होगी। उसके बाद रात 8:30 बजे के वक्त की भी वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जब बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस बातचीत की एक एक डिटेल आपके सामने होगी और देर रात यानी 23 जून 12:35 का वो वक्त जब अमेरिकी कांग्रेस को नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं और 23 जून सुबह 4 बजे का ये वक्त होगा जब राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होगा डिनर जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा क्योंकि लगातार इस मेगा कवरेज में एक एक डिटेल आपको हम व्हाइट हाउस से दे रहे हैं जहां कई बड़ी खबरें सामने आ चुकी है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है और भारत अमेरिका के बीच आज कई अहम समझौते भी होने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि कई डिफेंस डील पर मुहर लगेगी। MQ-9 ड्रोन और M777 होवित्जर पर डील को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई जहां डिफेंस डील पर पूरी दुनिया की नजर है और जिस तरीके की केमिस्ट्री सामने आई है, जिस तरीके से स्वागत जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने किया, इस केमिस्ट्री पर तो विश्व भर की नजर रही है और यही वजह है अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम ये चर्चा करते हैं कि इस बॉन्डिंग और इस केमिस्ट्री का किस तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है, क्या डीप मीनिंग है इस बॉन्डिंग और इस केमिस्ट्री का। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर जिस तरीके से विश्व की नजर है, आज कई बड़ी डिफेंस डील संभव है। दोनों देशों के बीच कौन कौन सी डील होने वाली है, इन समझौतों से भारत को क्या फायदा होने वाला है, डिटेल आपके सामने होगी। अमेरिका में मौजूद बॉस डिफेंस डील होगी सील, जहां पहली डील भारत में जेट इंजन के निर्माण को लेकर है। तेजस मार्क 2 के लिए नए इंजन की जरूरत है, उसी के तहत पहली डील बहुत इंपॉर्टेंट है। GE F414 इंजन निर्माण पर समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है और लड़ाकू विमानों की तादाद बढ़ाने में जिस तरीके से मदद मिलेगी, इसके बारे में मैं हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर सुमित के साथ चर्चा करूंगी। दूसरी डील M777 लाइट होवित्जर को लेकर है, जहां यूएस से M777 अपग्रेड के ऑफर को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई और किस तरीके से भारत को फायदा होने वाला है। होवित्जर की रेंज बढ़ाने पर डील कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इस बारे में जानकारी अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी क्योंकि तोप की मारक क्षमता जिस तरीके से बढ़ जाएगी, कितना ज्यादा फायदा ऐसे में पहुंच सकता है भारत को। और जिस इस पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से रक्षा पोर्टफोलियो का मैं बार बार जिक्र करती हूं, ये डील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तीसरी डील है स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों को लेकर, स्ट्राइकर बख्तरबंद के साझा उत्पादन पर डील को लेकर बड़ी खबर है और साथ ही 105 mm की तोप और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस ये है
और महत्वपूर्ण यह है कि चौथी डील जिसमें MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स की खासियत लगातार TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। प्रेडेटर ड्रोन भारत को ट्रांसफर किए जाने को लेकर सबसे बड़ी खबर है, जहां 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता के तहत ये भारत के लिए कितने ज्यादा बॉर्डर एरियाज के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, इसको लेकर लगातार हम चर्चा करते हैं, क्योंकि समुद्री सीमा और बॉर्डर की निगरानी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ऐसे में ये चौथी डील के बारे में आपने जाना, जहां पांचवी और महत्वपूर्ण डील है बम मिसाइल के निर्माण को लेकर, हवा से हवा में मार करने वाले अमेरिकी मिसाइल को लेकर ये सबसे बड़ी खबर सामने आई। पांचवी डील को लेकर जहां भारत में इसकी प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो ये पांचवी डील थी बम मिसाइल के निर्माण को लेकर। और सुमित, यही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूं, आप हमारे यहां पर डिफेंस एडिटर के तौर पर दर्शकों को समझाएं कि आखिर भारत को किस तरीके से इन समझौतों के तहत फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले सुरभि ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ महज एक रक्षा सौदे नहीं है, ये रक्षा सौदे से ज्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने पहले भारत ऐसा पहला देश होगा जिसको ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी जा रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी जेट इंजन का निर्माण करना। यानी ये वो जेट इंजन होंगे जो बहुत हल्के होंगे, जिनको मेंटेनेंस की कम जरूरत पड़ेगी, लंबे चल सकते हैं। यानी भारत को ना सिर्फ अपने जो फाइटर जेट्स हैं, जो भारत तेजस निर्माण कर रहा है, मार्क 2 बना रहा है, एमका बना रहा है, उसमें इसका बहुत फायदा होगा, बल्कि भारत अगर आने वाले वक्त में इन एयरक्राफ्ट को दुनिया के दूसरे देशों को बेचता है तो उसके लिए भी भारत को बहुत मदद मिलेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो था, हम बात कर रहे थे प्रेडेटर ड्रोन्स की, जो सी गार्डियन और स्काई गार्डियन दोनों वर्जन होंगे। 31 ड्रोन आने, यानी समंदर की रक्षा और आपके हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए बहुत सक्षम होंगे। और इसमें ना सिर्फ महत्वपूर्ण बात यह कि भारत इसमें अपने खुद की मिसाइल असेंबल करेगा, हार्ड पॉइंट्स आएंगे इसमें, बल्कि यह भी कि भारत को आने वाले वक्त में इसके निर्माण में भी सहायता मिलेगी। चौथा और तीसरा पॉइंट जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स नहीं है, यानी ऐसी आर्टिलरी गन जिनकी जो सीमा है वो 35 से ज्यादा किलोमीटर की हो, यानी 45-50 किलोमीटर के दायरे को भी वो आराम से सक्षमली भेज सके। ऐसे आर्टिलरी गन्स का निर्माण भारत और अमेरिका दोनों करेंगे। इसके अलावा जो है स्ट्राइकर, जिसको हम आर्मर्ड व्हीकल भी कहते हैं, उसके निर्माण के बारे में बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब एक बाइंग नेशन की जगह अब एक बिल्डिंग नेशन की तरफ जा रहा है, यानी भारत अपने खुद के ऐसे अपने हथियार बनाएगा जो आने वाले वक्त में दुनिया खरीदेगी। चलिए, ये बड़ी खबर आपने बताई है, लेकिन एक और सबसे बड़ी खबर, जहां यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 12:35 का वो वक्त जब पीएम मोदी का ये संबोधन शुरू होगा और यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे मोदी। इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल आपके सामने, यूएस कांग्रेस में संबोधन को लेकर जहां नरेंद्र मोदी इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि यूएस कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करने वाले ये पहले भारतीय हैं और यूएस सदन को दूसरी बार संबोधित करने वाले विश्व के तीसरे नेता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला 2 बार संबोधित कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेट विजिट में जिस तरीके से यह पूरा कार्यक्रम है उसकी मेगा कवरेज लगातार जारी है और इसीलिए पल पल की जानकारी हमारे सहयोगी हमें दे रहे हैं कि किस तरीके से अब स्टेट डिनर को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। पीएम मोदी के सम्मान में आज स्टेट डिनर का आयोजन है, यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे का वो वक्त होगा जब व्हाइट हाउस में ये स्टेट डिनर होगा। उसकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और पूरी तरीके से शाकाहारी होगा ये स्टेट डिनर में जो बाइडेन और उनकी पत्नी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगी। और ये खास तस्वीरें जिस तरीके से आज सामने आई हैं, ये खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या पसंद है। और अमेरिका में पीएम मोदी से पहले 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी स्टेट डिनर दिया गया था उन्हें। ये डिनर होता क्या है, स्टेट डिनर आखिर क्या होता है, आपको बता देते हैं, क्योंकि जो जानकारियां अभी तक सामने आई हैं उसके मुताबिक आम बोलचाल में राजकीय भोज जिसे कहा जाता है और राज्य प्रमुखों के लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया जाता है। डिनर में मेहमान की पसंद के मुताबिक ही व्यंजन रखे जाते हैं और स्टेट डिनर के लिए सजावट भी खास तौर पर की जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लेकिन इस बार डिनर की थीम भी एक खास संदेश के जरिए सामने आ रही है, क्योंकि डिनर की थीम भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बेस की गई है और साउथ लॉन पेविलियन को तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। और यही वजह है कि स्टेट डिनर में मेहमानों के मुताबिक लॉन का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है और इसकी खास जिम्मेदारी होती है फर्स्ट लेडी पर। प्रधानमंत्री मोदी के स्टेट डिनर में क्या कुछ खास होगा, यह भी जानकारी हमारे पास है, क्योंकि ये जो स्पेशल डिनर है उसको लेकर एक स्पेशल मेन्यू तैयार किया गया है। फल सब्जियों पर तो जोर दिया गया है, साबुत अनाज पर, साथ ही
फलियां और नट्स के साथ साथ जड़ी बूटी से जुड़ी चीज़ों को भी अमेरिकन क्यूजीन के साथ ड्रेस करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये स्पेशल शेफ सामने आई थी। मशहूर प्लांट बेस्ड शेफ नीना कर्टिस ने ये स्पेशल मेन्यू तैयार किया है और नीना कर्टिस भी मीडिया से संबोधित करते हुए खास तौर पर ये बात बता रही थी कि किस तरीके से कैलिफोर्निया से उन्हें बुलाया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या पसंद है। नीना कर्टिस ने पूरी तरीके से शाकाहारी डिनर तैयार किया है। व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव शेफ और साथ ही पेस्ट्री शेफ भी इसमें उनके खास तौर पर मदद करने वाले हैं। और डिनर के साथ साथ खबर यह भी है कि खास मनोरंजन का भी यहां पर कार्यक्रम है, जिसके तहत बड़ी खबर यह है कि ग्रैमी अवार्ड विनर जॉशुआ बेल को खास तौर से यहां पर बुलाया गया है। जॉशुआ जो कि अमेरिका के मशहूर वायलिनिस्ट है, उनकी तरफ से यह खास परफॉर्मेंस डिनर के दौरान होगी और डिनर के वक्त जॉशुआ के वायलिन की धुन होगी। जॉशुआ बेल 4 साल की उम्र से ही वायलिन बजा रहे हैं और ग्रैमी अवार्ड विनर हैं। अब आपको यह भी बता दें कि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे का वो वक्त होगा जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी स्टेट डिनर करेंगे। इसको लेकर व्हाइट हाउस के बाहर से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी। अब सभी को इंतजार हो रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री का जो स्टेट डिनर है उसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की एक मुहिम तो आपने यूएन में देखी, वो है योग। अब दूसरी मुहिम, और वो थी मिलेट्स को लेकर, जिसको बाकायदा यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 डिक्लेयर कर दिया था। उसको लेकर भी आप कुछ देखने वाले हैं स्टेट डिनर में। जो मेरे पास जानकारी आ रही है अलग अलग सोर्सेज से, उसके मुताबिक फर्स्ट लेडी जो है उन्होंने मिलेट्स बेस्ड डिशेस जो हैं, जो मैं आपको अभी ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको देख के बता रहा हूँ, मिलेट्स बेस्ड डिशेस जो हैं स्टेट डिनर में उसको रखा है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं ज़रा सुनिए। जो व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं क्रिस कॉमरफोर्ड, फिर उनके जो गेस्ट शेफ हैं नीना कर्टिस, उन सब ने मिलकर कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं फर्स्ट लेडी के साथ मिलेट को लेकर। और वो है पहला तो मैरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न कार्नेल सैलेड। ये वो चीज़ें हैं जो स्टेट डिनर में होंगी। मेन्यू बहुत लंबा है, उसमें टांगी एवोकाडो सॉस भी है, कॉम्प्रेस्ड वाटरमेलन भी है। लेकिन मिलेट्स की अगर बात की जाए तो मैरिनेटेड मिलेट्स, ग्रिल्ड कॉर्न कर्नल सैलेड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगी। यानी कि प्रधानमंत्री की मिलेट्स को लेकर जो मुहिम है, जिसको लेकर बाकायदा यूएन ने भी एक चीज़ शुरू की, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उसका भी आप असर यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये भारत की सॉफ्ट पावर जो है उसका एक छोटा सा उदाहरण है, जो आप निरंतर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग जगह देखते जा रहे हैं।